अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं बेसिकली कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर एक्सपोज टू मार्केट रिस्क, या अगर आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। जैसे अभी यूएस में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। और अगर कोई एफआरएम करता है, राइट, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एज अ फ्रेशर मुझे किस तरह के रोल्स मिलते हैं, और एट द एडवांस स्टेज व्हेंस यू आर एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, तो व्हाट काइंड ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज यू गेट। तो आपके मॉडल जो बनते हैं ये मशीन लर्निंग इज पार्ट, एंड दैट्स व्हाई इट्स बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कोर्स एज वेल। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आपने सीएफए और एफआरएम दोनों डिग्रीज आपके पास है, तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मतलब व्हिच वन इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, एफआरएम और सीएफए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ रेगुलेटर्स हो गया या गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया या इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न। सो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की, और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हरगुन। He is having 7 years of experience post qualification as a FRM and CFA, and he is working with Big Four. So welcome Hargun, and thank you for being part of this podcast. Thanks a lot, Manoj, for having me. It's a great Yeah. So Hargun, I want to start with very basic question. FRM क्या है? Financial Risk Management exactly होता क्या है? और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो what sort of opportunities you have, you know, post qualifying as FRM? So financial risk management is basically the art or the knowledge of analyzing the different risks, before identifying the different risks, and then prioritizing कौन से रिस्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बैंक हैं तो आपके लिए मेजर रिस्क क्रेडिट रिस्क होगा कि आप लोन किस रिस्क को दे रहे हैं, उनकी क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, लोन पोर्टफोलियो के अंदर। सिमिलरली अगर आप कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो आपके लिए मेन रिस्क है मार्केट रिस्क, कि कैसे मार्केट्स में अगर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कैसे इम्पैक्ट होता है। तो ये सब आपको रिस्क प्रायोरिटाइज करने हैं बेसिस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट दीज रिस्क्स effectively to all the stakeholders, the board of directors and to the management. So Okay. yeah, and then obviously you have to mitigate the risk as well. Okay. So आप इन्वेस्टमेंट के साथ अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं? This is all about FRM. अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं बेसिकली कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर एक्सपोज टू मार्केट रिस्क, या अगर आप फॉर एग्जांपल अगर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। जैसे अभी यूएस में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है, और अभी फिलहाल तो हमारे आरबीआई ने न्यूट्रल स्टांस लिया है, बट आगे जाके वो भी रेट कट करेंगे, उनको भी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो कैसे मूव करेगा। सिमिलरली अगर आप लोन दे रहे हैं किसी को तो फिर आपको मार्केट रिस्क नहीं, आपको ज़्यादा फोकस करना है क्रेडिट रिस्क पे, कि क्या आपको क्रेडिट स्प्रेड चार्ज करना चाहिए, क्या उनकी क्रेडिट वर्दीनेस है आपके बोरोवर्स की, कैसे आपने कहाँ लोन दिए हैं, किस ज्योग्राफी में दिए हैं, किस इंडस्ट्री में दिए हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। तो ये तो बात हुई कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई एफआरएम करता है, राइट, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एज अ फ्रेशर मुझे किस तरह के रोल्स मिलते हैं, और एट द एडवांस स्टेज व्हेंस यू आर एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, तो व्हाट काइंड ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज यू गेट। सो बिफोर द आंसर दैट, अभी जैसे कि अभी सेबी ने भी इसकी वैल्यू को रियलाइज किया है, एंड अर्लियर उनका मैंडेट था अराउंड कोविड की अराउंड 1000 जो टॉप लिस्टेड कंपनीज है बाय मार्केट कैप इंडिया के अंदर, उनको एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होना जरूरी है। अब उन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया है टू द टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि उनको एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होना जरूरी है। सो बेसिकली आपको जो रोल्स मिल सकते हैं वो मार्केट रिस्क के अंदर मिल सकते हैं एज अ मार्केट रिस्क एनालिस्ट और मार्केट रिस्क मैनेजर, क्रेडिट रिस्क के अंदर मिल सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क के अंदर मिल सकते हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चली सबको पोस्ट कोविड, कि सारे ऑपरेशंस रुक गए थे, पीपल वर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू रन डे टू डे ऑपरेशंस। सो एक तरह से लिक्विडिटी क्राइसिस भी आ गया था। लिक्विडिटी रिस्क के अंदर भी आपके काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एफआरएम। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आपको जाना है, आपको मॉडल्स डेवलप करने हैं, उनको वैलिडेट करना है,
to analyze the risk, to report the risk, to develop a risk framework. So काफी सारी इसमें opportunities आती हैं. तो ये सब रोल क्या एक फ्रेशर को मिलते हैं? Absolutely. Absolutely. आप एनालिस्ट लेवल पे आपको फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एनालिस्ट लेवल का रोल मिलेगा. आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन you will be you can look for managerial roles. And then at the top most there is a chief risk officer जो basically board of directors को report करता है, and he or she interacts with all the stakeholders. तो इसमें जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी को FRM करना है तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होता है? क्या उसको कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या कोई भी इसको कर सकता है, और बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? So, इसका ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं, एंड तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना है कि साइंस बैकग्राउंड से होना है. ऑब्वियसली एक अगर आपके पास एक स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो इट विल बी हेल्पफुल, बट इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू हैव दैट. प्लस आप इसको परस्यू कर सकते हैं पोस्ट 12th. दैट इज़ अ बिग एडवांटेज of this course, and you can do it alongside a lot of other courses as well. Like I am myself CFA charter holders, hence I did my FRM along with pursuing my CFA. I have a lot of chartered accountant friends who did FRM alongside their course. So yeah, तो इसके अंदर एडवांटेज ये है कि आपके सिर्फ 2 एग्जामिनेशन है, because it focuses on in-depth analysis of risk management. So you can do it alongside your BCom or BBA or any kind of degree that you're pursuing, or any professional course that you are doing. तो इसको क्या हम immediately 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं? Yes. 12th का बच्चा भी इसको कर सकता है. Immediately 12th के बाद आप eligible हो जाते हैं to the FRM course. और normally कितना टाइम लगता है FRM कंप्लीट करने? FRM आप within अगेन इसमें 2 ही पेपर हैं, तो आप विदिन 1 ईयर इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओके. आप बैक टू बैक दोनों एग्जाम दे सकते हैं? यस, आप बैक टू बैक दे सकते हैं. एक ही विंडो के अंदर आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका FRM 1 has not been cleared by you, if you have not managed to clear FRM 1, then FRM 2 आपका ग्रेड भी नहीं होगा. अगर आपने FRM 2 क्लियर कर लिया उस विंडो के अंदर, ये एग्जामिनेशन, by what I mean for my viewers, that what do we mean by window? Exam is conducted in 3 windows in May, August and November. So अगर आप एक विंडो के अंदर FRM पार्ट 1 और 2 दोनों देते हैं तो FRM पार्ट 2 तभी ग्रेड होगा जब आप FRM पार्ट 1 क्लियर करें. अगर आपने पार्ट 2 क्लियर कर दिया पर पार्ट 1 में फेल हो गए तो पार्ट 2 में भी आप फेल ही माने जाएंगे. आपका कहने का मतलब है कोई एक साथ ही अगर दोनों लेवल के एग्जाम अगर देना चाहे, हाँ, तो आप दे सकते हैं. फिर इन केस आपका पार्ट 1 रह गया उसमें तो पार्ट 2 विल नॉट बी कंसीडर, तो आपको दोबारा देना पड़ेगा. यस, आपको वापस तो आपको फिर पार्ट 1 तो देना ही पड़ेगा और पार्ट 2 भी देना पड़ेगा. आपने पार्ट 1 क्लियर नहीं किया तो पार्ट 2 आपने क्लियर किया हो या ना किया हो उसका कोई मायने नहीं है. दैट विल बी कंसीडर्ड एज आपने नहीं क्लियर किया. अच्छा, तो इसके जैसे FRM ये आई थिंक बाहर की डिग्री है, आपका USA का डिग्री है, राइट? तो इंडिया में से क्या मायने हैं? क्या इंडियन कंपनीज भी इसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करती हैं या सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर ही है? जैसे मैंने अभी बताया कि सेबी जो इंडिया की मार्केट वॉचडॉग है और उन्होंने ही ये मैंडेट निकाला है. सो रिस्क मैनेजमेंट गोज बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड कंट्रीज. हर जगह ज़रूरी है. इनफैक्ट कोई अगर अपना पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट करिए उसका. लॉट ऑफ पीपल आई कम अक्रॉस दे टेक वेरी रिस्की पोजीशंस. ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल और बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो लोगों को इंटाइस कर रहे हैं, एंड देन दे एंड अप लूजिंग देयर कैपिटल बिकॉज दे डोंट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. सो यहाँ पे आपकी टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. MNCs अगेन हैं, JP Morgan है, HSBC है, सिटी बैंक है, ऑल different asset management companies, top banks, insurance companies, and even regulators for that. तो इनका एक सेपरेट डिवीजन होता है रिस्क मैनेजमेंट का, या दे आर द पार्ट ऑफ द, से अगर हम बात करें HSBC की, राइट? तो HSBC इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी है, HSBC is into stock market trading also. तो do they have this FRM risk management thing as a part of their overall ecosystem, or they have a separate arm of it? So basically risk management committee जो होती है आपकी separate होती है. वो basically they have to build a framework, they have to
identify all the different type of risks that the company is exposed to. उसमें से risk में से they have to prioritize कौन से risk में ज़्यादा impact पड़ रहा है मेरे business को. Then they develop the reports and effectively report it to the all the stakeholders. So they are the people who keep an eye on everything. They have to like prescribe and put down all the tolerance levels or the thresholds that cannot be breached. अगर वो कभी breach करना भी हो भी जाए तो उसको allow करना है, नहीं करना है, कि रोकना है. So ऐसे बहुत सारे उनके functions होते हैं. तो ये जो जितने भी functions जैसे आपने बोला कि tolerance level, किस level तक आप, किस threshold तक आप risk ले जा सकते हैं, right? तो इन सब के लिए क्या आपको quant heavy models बनाने पड़ते हैं या कैसे होता है? मतलब कोई softwares आप use करते हैं? तो या इसके अंदर आपको क्वांट हेवी मॉडल्स आपको बनाने पड़ते हैं. उसके आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए क्वांट की. अगर आपको कोडिंग आती है तो इट्स वेल एंड गुड. अदरवाइज आपके मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ द FRM कोर्स एज वेल, बिकॉज बिग डेटा हो या AI हो, इसका आजकल इम्पैक्ट हर किसी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा आजकल इम्पैक्ट पड़ रहा है. हमको पता है जैसे ChatGPT वगैरह भी आ गया, काम आसान हो गया. आप पास्ट डेटा को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि रिस्क, फ्यूचर का रिस्क कैसे मैनेज करना है. एब्सोल्युटली. सो आपके ये मॉडल जो बनते हैं, ये मशीन लर्निंग हैज बिकम अ बिग पार्ट एंड दैट्स व्हाई इट्स बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कोर्स एज वेल. तो अगर कोई जैसे किसी को FRM करना है बट उसका क्वांट साइड पे इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग में एंड दे वांट टू परस्यू दिस डिग्री, बोलते हैं सर क्वांट से मुझे हमेशा डर लगा है, तो क्या उनको FRM परस्यू करना चाहिए? बिल्कुल वो कर सकते हैं. ऐसा नहीं, इट इज जस्ट वन book out of the 4 books that are there, 4 subjects that are there in FRM part 1. और उसका weightage 20% है. So the 4 different subjects are तो quant हो गया आपका, financial markets and products, आपका foundation of risk management and valuation and risk models. तो ये 4 आपके जो है इसमें 20% weightage इसकी है. And even though it is helpful, but अगर आप basic से start करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है. आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं. एंड मैं तो ये सबको बोलता हूँ कि डरना नहीं है. एंड शायद मे बी सी इट टेक्स अराउंड 200 to 250 hours ऑफ हार्ड वर्क एंड स्टडीज टू क्लियर वन लेवल. अगर आपकी कोई ज़्यादा वीकनेसेस हैं तो शायद आपको 200-250 की जगह 270-80 300 घंटे लग जाएंगे. दैट इज़ द ओनली गिव एंड टेक, दैट्स द ओनली डिफरेंस हियर. For because it depends on students. किसी स्टूडेंट को 100-150 घंटे में भी कर सकता है. उसका स्टार्ट्स और इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है या मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो उनको कम टाइम भी लग सकता है. बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. अच्छा, जैसे आपने बोला कि आपने CFA और FRM दोनों डिग्री आपके पास हैं, तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो मतलब which one is slightly more difficult, FRM और CFA? CFA is more like vast because उसमें आप एक पूरा फाइनेंस का ओवरव्यू ले रहे हैं, while FRM is more in depth in for dealing with risk management and the various topics that. So अब FRM का मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डिफिकल्टी है, अगर आप उसकी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस आप करेंगे या जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो टॉपिक्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा टफ हो सकता है CFA से. बिकॉज CFA में काफ़ी सारे स्कोरिंग आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं, कुछ इजी टॉपिक्स भी रहते हैं. बिकॉज 10 सब्जेक्ट्स होते हैं पूरे उसके अंदर. तो पर यहाँ पे थोड़ा सा जितना मेरे को, वो मैं खुद जानता हूँ, मैंने FRM पार्ट 1 नहीं था बिकॉज आई हैड क्लियर्ड माई लेवल 1 and 2 एंड देन आई हैड गॉन वेरी नॉनचलेंटली. मैं पेपर में बैठा था तो मेरे को लगा मैं तो कर लूँगा. सो जब मैंने देखा था तो थोड़ा सा मैं डर गया था क्योंकि मैं लगा यार ये इतना आसान है नहीं. सो जब भी अभी अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो आई ऑलवेज टेल देम डोंट टेक इट लाइटली, नो मैटर इफ यू आर CA और CFA और एनी यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे आपको चौंका सकता है. तो क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम होते हैं, डिफिकल्टी लेवल इज स्लाइटली टफर देन CFA. ऐसे मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा, बट क्योंकि CFA में अलग चैलेंजेस हैं. वो आपको 10 सब्जेक्ट्स याद करने हैं और सुबह 3 घंटे पेपर है, शाम को 3 घंटे का पेपर है. यहाँ आपका 4 घंटे का एक पेपर है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. तो ऐसे में
कंपैरिजन करने चाहूँ तो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट ये था कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर गया था कि मैं CFA करा हुआ है तो ये तो मैं कर लूँगा, तो वहाँ इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट आई फील इज FRM कैन बी टफर एंड इज टफर आल्सो. सो अच्छा, किसी को भी अगर चॉइस करना है, लेट्स कीप असाइड दिस डिफिकल्टी लेवल, तो CFA हो गया आपका, FRM हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री है, एंड अदर कॉमर्स डिग्रीज आल्सो एंड फाइनेंस स्ट्रीम डिग्रीज आल्सो. तो हाउ वन शुड डिसाइड व्हिच डिग्री टू परस्यू एज पर इंटरेस्ट? मतलब क्योंकि जब आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, जैसे आपने बोला 12th करने के बाद भी आप परस्यू कर सकते हैं, एंड these days CFA also allows after 12th you can start giving exams of CFA. तो हाउ डू यू डिसाइड कि मुझे कौन सा डिग्री करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को फोकस रख के आपको अपना करियर पाथ चूज करना चाहिए, नॉट टू कि मुझे एक डिग्री लेना है तो मैं चाहे FRM करूँ या CFA करूँ. आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आप अच्छा भी करेंगे उसमें, आपका करियर भी अच्छा चलेगा. तो वही है कि मतलब इंटरेस्ट कैसे डिसाइड करें कि मुझे FRM करना है क्योंकि मेरा इस करियर इस फील्ड में इंटरेस्ट है, या मुझे CFA करना है तो क्योंकि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है. So, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, then FRM is a must. But FRM also helps with getting a role into other basic core finance. If you have to enter into core finance, then also FRM can be helpful. The beauty of FRM is you can do it alongside doing CFA, like how I did it, or CA. So it is always you can add it on to strengthen your profile. और ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को लाइक एंटाइज करने के लिए, या वो आपको देखें कि हाँ चलो इसको ये भी आता है, एंड इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स हैं फाइनेंस के जो FRM कवर करता है वो CA और आपका CFA नहीं करता. CFA इज मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, एनालिसिस, वहाँ ज़्यादा वो फोकस करता है. CA इज मोर अबाउट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. बट FRM इज फाइनेंस भी, एंड साथ में कोर रिस्क मैनेजमेंट, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत यूनिक हैं FRM को लेके. तो अगर आपको अभी नहीं पता है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ से, आपको पता है कि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को हाथ भी लगाना नहीं है, देन ठीक है आप उसको ओवरलुक कर सकते हैं. बट आपको नहीं पता है, आपको लगता है कि नहीं अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इट्स अ ग्रेट कोर्स टू आइदर परस्यू और इवन एड ऑन टू योर current courses, or if you are pursuing CFA or CA. and आगे as I said कि सिर्फ 2 एग्जाम्स हैं, आपका 1 साल के अंदर निकल सकता है. बट इनफैक्ट अगर आप इफेक्टिवली देखना चाहें तो अगर आप 3 महीने पहले प्रिपरेशन चालू करते हैं तो आप एक मई में निकाल सकते हैं और एक अगस्त में निकाल सकते हैं. आपका विद इन 6 to 8 months 10 months के अंदर भी ये कोर्स अगर आप डिलीजेंटली पढ़ाई करेंगे तो आप निकाल सकते हैं. एंड इट इज़ अ ग्रेट वैल्यू एड. इट्स इक्विवेलेंट टू लाइक अ मास्टर्स कोर्स इन 14 countries. सो उस लेवल की नॉलेज है. इट्स नॉट ईजी. ये है कि आप 8 महीने में 10 महीने में निकाल सकते हैं, पर उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन, और जैसे मैंने बोला 250 घंटे तक का एक लेवल के लिए आपको तैयारी करना है. So which like if you are pursuing something as जैसे आपने बोला CA कर रहे हैं, तो दोनों लेवल तो आप एक साथ नहीं निकाल सकते. मैंने किया था, मुझे पता है कि मैं साल भर तक कहीं बाहर नहीं गया, कहीं घूमने नहीं गया, कहीं कुछ नहीं किया. तो उस लेवल का डेडिकेशन, उस लेवल का हार्डवर्क, कमिटमेंट आपको चाहिए होगा. इट गेट्स टू यू आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू आर स्टक, बिकॉज आप एक के बाद एग्जाम्स दे रहे हैं, और बट देन उसका फिर बेनिफिट भी आपको बाद में मिलता है. सो दैट इज अ सैक्रिफाइस यू हैव टू मेक, बट इट्स अ स्मॉलर सैक्रिफाइस. आप 1 साल के लिए करिए, 1 साल के अंदर, और आपको 1 साल में नहीं भी करना है तो आप इफ यू आर 12th पास, यू हैव लॉट ऑफ टाइम एट योर हैंड, सो यू कैन टेक अनदर ईयर और सो. आप एक पेपर दीजिए, उसके बाद आराम से टाइम लीजिए और अगले साल एक पेपर दीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं. अच्छा, जैसे CFA में आपको चार्टर्ड डिग्री के लिए यू नीड टू गेन सम एक्सपीरियंस, राइट? आई थिंक 3 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वहाँ पर. क्या इस तरह की रिक्वायरमेंट FRM में भी है? हाँ, आपको यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट या प्री, दैट डज नॉट मैटर. बट आपको ये सबमिट करना है विद इन 5 years ऑफ क्लियरिंग योर FRM पार्ट 2. ओके. अगर आपने विद इन 5 years नहीं किया, देन योर एग्जाम विल लैप्स एंड यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स अगेन. बट अगर ये आपने दे दिया, so then that is, so basically the first step is that you clear part 1, then you clear part 2, and then you have to submit a 2-year work experience in core finance. And after that you will be a member of the GARP, which is Global Association of Risk Professionals. Interesting. So Arun, इसमें ना जैसे I give classes on valuation, financial modeling,
एंड काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि can we pursue FRM to get into investment banking domain? So most of people who are undergraduate or graduate and they want to pursue some master degree. So they ask me, can we do FRM to get into core investment banking profile? It surely helps because as an example, I'm sitting here. I've worked in investment banking for the last 7 years at multiple reputable institutions. So it did help me a lot because. Even in the interview, they asked me a lot of questions, so I was very well versed with the concepts. CFA के साथ साथ FRM मैंने किया था, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं तो मुझे आंसर आता होगा. So it is helpful for sure, but again, main focus here is if you want to get into risk management. So अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो that is the primary focus of this course, but then it will surely help in investment banking, consulting or auditing roles as well. तो मतलब as a add-on degree this will help you, but अगर आपको core investment banking side पे जाना है, तो maybe you can pursue. तो आप CFA plus FRM करिए. Yes, मतलब मैंने वही किया था तो I can vouch for that. That is surely helpful. But again, going into the market, looking for a job, you don't know. Like मैं और मेरे एक बहुत close friend ने साथ में ही ये दोनों courses किए थे and we both cleared it together and one ended up going into IB and one ended up going into risk management. He's currently he was working with JP Morgan, now currently he's working with NatWest, Royal Bank of Scotland, I think. So हाँ, I mean तब आपको शायद पता नहीं होता तो but it's great to gain more knowledge because मेरा ये मानना है कि 20s में आप जितना knowledge लें उतना आप ज्ञान लें उतना आपके लिए better है and then the options will widen for you. You will have a plethora of options where you can go and then choose which role you want to apply to. अगर आप FRM नहीं कर रहे then अगर risk management का role निकलता है जो आपकी premier institution में है JP Morgan से आपको जाना है then you will have a disadvantage. So उस point से, but it helps in other roles as I said, also consulting, auditing. Because risk management जहाँ तक मैं समझता हूँ like हर organization का requirement है especially. अब तो और वो push कर रहे हैं इसको. Yeah, the kind of incidents we have seen, subprime. Silicon हाँ 2008 में हुआ था, फिर Silicon Valley Bank का भी जो हुआ liquidity crisis. So companies have recognized, the importance of managing risk. Absolutely. Even post COVID भी operational risk काफी लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. They never fathomed they never imagined like something like this can happen. And then they were in a frenzy like okay, how do I manage operations? So, people don't risk their lives and come to office. Then they have to go into an online mode of conducting meetings and everything. And people adapted for sure. But then that's the beauty of human beings as well. We adapt to anything, but it's better to plan in advance. So that's why I think अब हर organization है, हर जो government है, governmental organization इस चीज़ पे focus करे कि आप इसको आप पहले से plan करके चलिए कि ऐसा कुछ भी हो सकता है. So अब जैसे कोई FRM पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि अच्छा value at risk क्या है, risk assessment क्या है, scenario analysis, stress testing क्या है. तो आपको ये test करना है कि इतना ऐसा कोई सिनारियो होगा या ऐसा कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आएगा तो मेरा पोर्टफोलियो है तो मेरे ऑपरेशंस कैसे रन करेंगे. तो आप उसको पहले से मॉडल करके रखते हैं तो जैसा ऐसा कोई सिनारियो जब आ जाए देन योर ऑर्गेनाइजेशन यू आर 100% प्रिपेयर्ड कि अच्छा ये ऐसा हो गया है देन आई कैन टेक दीज नेसेसरी एक्शंस. योर पॉलिसीज एंड योर फ्रेमवर्क इज इन प्लेस so then it can be put into action and you can mitigate that risk or deal with that risk much better than your counterparts or your competitors. So हरगुन आप बताइए हमें कि फ्यूचर ट्रेंड क्या देख रहे हैं आप इस इंडस्ट्री में लाइक FRM करके कहाँ से आपको लग रहा है कि मोर डिमांड विल कम, व्हिच इंडस्ट्री विल रिक्वायर मोर FRM प्रोफेशनल्स? आई थिंक यहाँ पे तो एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू रिक्वायर बट आई थिंक जो मेन आपके जो लोग इन डिमांड होंगे दोस काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स विल बी इन डिमांड हु कैन इंटीग्रेट मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा इनटू द बेसिक रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज. जो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं उनका काफ़ी डिमांड होगा. Alongside that, I think the other kind of risks that are being modeled or looked into is say blockchain technology का क्या impact होगा या फिर climate risk
का क्या इम्पैक्ट हो This सकता है. side also. This side also people are looking because आपको नहीं पता है. So it's very interesting that how this entire space is evolving. So these are the different kind of trends that I see that are impacting this field. Very interesting. अच्छा हरगुन, हर कोर्स के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, राइट? और जैसे सीए के बारे में है, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है कि भाई बहुत टफ है, होती नहीं है, राइट? और मतलब सीए करने के बाद किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो क्लैरिटी सबको नहीं होता है, राइट? Likewise, what do you think कि what are the most common misconceptions about FRM? मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन जो आपको बोलूँगा, जो मुझे कॉन्स्टेंटली सब लोग पूछते हैं, इस लाइक कि अच्छा मेरा कोई इकोनॉमिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का या मैथमेटिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो सर मुझे नहीं करना चाहिए. तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मिथ है. आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड दे हैव डन वेरी वेल. दे हैव मैनेज्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशंस. सो जैसे मैं पहले ही बोला था कि आपको शायद थोड़ा से आर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आता तो बाकी चीज़ें आप नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स टू द एंटायर कोर्स एज वेल. इट्स नॉट ओनली क्वांट, इट्स नॉट ओनली स्टैटिस्टिक्स. अगर आपको रिग्रेशन नहीं आता या आपको टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं आता, तो वो उस पर आप काम कर सकते हैं एंड मतलब सीखा जा सकता है, मेहनत करके आप थोड़ा लेवल तक आ सकते हैं. जिसको मे बी शायद 2 घंटे लगेंगे एक टॉपिक समझने में, आपको शायद 2.5 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे. तो उस चीज से आप घबरा के उसको अप्रोच ही ना करें. ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से ये ज्यादा बड़ा रिस्क है. हाँ जी. सो रिस्क ना लेना इज मोर रिस्की है, राइट? हाँ, आई मीन, और मेरे को ऐसा इसमें कोई रिस्क लगता नहीं है, बिकॉज अगेन अगर आप कॉन्सेप्ट्स को तोड़ के बेसिक्स से आप करेंगे तो उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कर सकते हैं. मेरा तो ये मानना है, बिकॉज आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर स्कैर्ड एंड लेटर ऑन दे गो ऑन एंड दे आर लाइक they are very comfortable with those concepts which were once nightmares for them. So ये एक मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहूँगा कि आप प्लीज इससे डरिए मत. इस रीजन की वजह से ना करिए. अगर कोई और रीजन है ठीक है, बट इस रीजन की वजह से अगर आप इसको अवॉइड करते हैं, तो I will say that be little brave and jump into it, and then you will see that okay, it can be done. Great. So thank you so much, Hargun. It was a wonderful session with you, and I hope कि हमारे audience को काफी कुछ knowledge मिली होगी FRM के बारे में. जो लोग इस field में अपना career pursue करना चाहते हैं, तो how to approach FRM qualification. So they would have got a great insight with your experience and your expertise. So thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thanks for having me. Thank you.